नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D.D यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। अक्सर हमसे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि एक संख्या का दूसरी संख्या के प्रति प्रतिशत कितना है। तो इस टाइप को हल करने के लिए मान लेते हैं कि यदि x का 22% हमसे पूछा गया है, 22%, तो 22% कितना हो जाएगा, x/100। ये हो जाएगा x का 22%। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे लिए किसी प्रकार की वृद्धि हो रही है तो हमसे प्रतिशत वृद्धि पूछी जाती है। तो इसके लिए हम निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे मूल मान और गुणा 100। भाई अगर कमी हो रही है तो हम अगर कमी के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रतिशत कमी बराबर, केवल वृद्धि की जगह पर हमें कमी के रूप में बदल देना है। तो ये आ जाएगा हमारा कमी और बटे जो मूल मान होगा वो मूल मान, और इसको भी हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे मूल मान और गुणा 100। इसके बाद कभी कभी हमसे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि किसी वस्तु के वर्तमान मूल्य P है। कोई वस्तु है, उसका वर्तमान मूल्य जो है वो P है। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य P है तथा इसमें R% की दर से R% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। वस्तु का वर्तमान मूल्य P है तथा इसमें R% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। तो हमसे पूछा जाता है कि n वर्ष बाद वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो हमसे पूछा जाता है n वर्ष बाद वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को निकालने के लिए हम सीधा शॉर्टकट होता है P × 1 - R/100 की पावर n। वहीं अगर हमसे पूछ लिया जाए कि n वर्ष पहले वस्तु का मूल्य, अगर हमसे n वर्ष पहले वस्तु का मूल्य पूछ लिया जाए तो P/1 - R/100 की पावर n हो जाता है। अगली ट्रिक है, अगर हमसे पूछा जाए कि किसी वस्तु के भाव में R% की वृद्धि हो रही है, R% की वृद्धि हो रही है, तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च वही रहे, खर्च ना बढ़े ना घटे। कमी की जाए कि खर्च वही रहे। तो खर्च वही रहे तो हमें प्रतिशत कमी निकालनी है। तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर होता है R/100 + R और गुणा 100%। इसी के बाद अगर कहीं हमसे कहा जाए कि किसी वस्तु के भाव में R% की कमी हो रही है, ठीक है, तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। अभी यहाँ पर देखिए हम लोग वृद्धि कर रहे हैं तो कमी पूछी जा रही है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कमी दिया हुआ है तो हमसे अगर वृद्धि पूछी जाए तो वही, तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा R/100 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, ये प्लस की जगह पर ये माइनस आ जाएगा, 100 - R और यही गुणा 100%। ठीक है, बस हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है कि अगर हमसे कमी पूछी जाए तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, अगर हमसे वृद्धि पूछी जा रही है तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यदि
ए बी से x प्रतिशत अधिक है। हमसे पूछा जाता है कभी कभार कि यदि a जो है वो b से x प्रतिशत अधिक है, x प्रतिशत अधिक है, तो हमसे पूछा जाता है कि b a से कितने प्रतिशत कम होगा। b a से कितने प्रतिशत कम होगा। तो इस कमी के लिए निकालने के लिए सीधा सा फार्मूला होता है एक x गुणा 100/100 प्लस x प्रतिशत। यदि कहीं हमसे a b से x प्रतिशत अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा पूछ लिया जाए, तो इसके लिए हम निकाल लेंगे x गुणा 100/100 यानी 100 प्लस x का प्रतिशत। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि यदि a b से x प्रतिशत कम है, क्या है, कम है। अभी यहाँ पर था x प्रतिशत अधिक है, अब यहाँ पर हो गया कम है, तो पूछ लिया जाए b a से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसके लिए हम क्या करें, कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। तो x/100 माइनस x गुणा 100 हम कर देंगे, हमें मिल जाएगा कि जो b से a कितना प्रतिशत अधिक है। अब आगे है कि हमसे पूछा जाता है कि यदि किसी राशि को a प्रतिशत और b प्रतिशत बढ़ाया जाता है, a प्रतिशत और b प्रतिशत बढ़ाया जाता है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि, तो कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगी हमारे पास a प्लस b और प्लस AB/100 प्रतिशत। ये हमारी हो जाएगी कुल प्रतिशत वृद्धि। इसी के साथ अगर कहीं पर हमसे पूछा जाए यदि किसी राशि में a प्रतिशत और b प्रतिशत की कमी की जाती है। अभी यहाँ क्या हो रहा था, बढ़ाया जा रहा था, अब यहाँ क्या है, कमी की जा रही है, कमी की जाती है। यदि कमी की जाती है तो प्रतिशत कमी, तो कुल प्रतिशत कमी, तो कुल प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए हो जाएगी a प्लस बी और माइनस, यह बड़ी ब्रैकेट आएगा, a प्लस बी और माइनस AB/100 प्रतिशत। ये आ जाएगी कुल प्रतिशत कमी जो भी होगी, ठीक है। तो कुल प्रतिशत कमी आ जाएगी। ऐसे ही यदि हमसे पूछा जाए यदि पहले किसी राशि में a प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है, a प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, a प्रतिशत की वृद्धि, और फिर उसमें b प्रतिशत की कमी की जा रही है, b प्रतिशत की कमी की जा रही है। पहले a प्रतिशत की वृद्धि की गई, फिर b प्रतिशत की कमी की गई। तो हमसे पूछा जाए कि प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी, तो b प्रतिशत की कमी की जा रही है, कमी की जाए, लिख दीजिए थोड़ा सा और, कमी की जाए, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी माइनस AB/100 प्रतिशत। ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी माइनस AB/100 प्रतिशत। ऐसे ही हमसे पूछा जाए यदि किसी राशि में पहले a प्रतिशत की कमी, फिर b प्रतिशत की वृद्धि, b प्रतिशत की वृद्धि की जा
रही है तो प्रतिशत कमी या वृद्धि। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर हो जाएगी A माइनस B माइनस AB बटे 100%। यहाँ पर हमें प्लस लगाना पड़ेगा और ये आ जाएगा माइनस का A प्लस B माइनस AB बटे 100%। ठीक है, इतने शॉर्ट ट्रिक्स हैं तो बहुत सारे, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे हमें जो है कि बिल्कुल याद ही होना चाहिए। इसकी सहायता से हम प्रश्न में जल्दी से उनका हल निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। जो हमारे कुछ प्रश्न मैंने नोट किए हुए हैं पहले से, अब हम उनको हल करेंगे और समझेंगे कि उनका हल कैसे किया जा सकता है। अब हम लोग प्रश्नों को हल करके समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले से क्वेश्चन लिख रखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि B का 80% A है, ठीक से समझेंगे कि यदि B का 80% A है तो A का कितना प्रतिशत B है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, B का दिया हुआ हमारे लिए, तो B का मतलब गुणा, यानी कि B का 80%। ठीक है, और प्रतिशत को हम बता ही चुके हैं, प्रतिशत को हम अगर भिन्न में बदलेंगे तो उसको भाग कर लेंगे 100 से। तो 80% B का हो गया। ठीक है, तो ये कितना है, A है, तो हम यही लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8 और 2 पंजे 10, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4B बटे 5 बराबर क्या है, A है। अब हमें निकालना है कि B का कितना प्रतिशत A है, A का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हमें निकालना यही है। तो A कितना प्रतिशत है ये निकाल, B कितना प्रतिशत है A का, तो B और बटे कर देंगे किसके लिए, हमें जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है, जिसका मतलब यहाँ पर A का है तो A को नीचे भेज देंगे, अगर यहाँ पर होता B का है तो हम B को नीचे भेज देते हर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि A का कितना प्रतिशत B है। ठीक है, तो B को ऊपर कर देंगे और जो A का मान है, A का मान क्या है, B के रूप में ये है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4B बटे 5 और प्रतिशत में बदलने के लिए इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो ये तीसरे बटे ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 से यहाँ काट देंगे, B से B कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये काट देंगे तो 25 चौके 100 होते हैं, और ये 5 ऊपर चले जाएंगे तीसरे बटे, तो इनकी 25 से गुणा हो जाएगी, तो 25 पंजे 125। हमारा ये आंसर आ गया 125% आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 40% कितना है, 160 है, यानी कि किसी संख्या का 40% 160 है, तो उसका 140% होगा। हमारे लिए दिया गया 40%। 40% किसका है, कितना है, 160 है, तो 1% हम निकाल लेंगे। 1% कितना हो जाएगा, 160 बटे ये 40 इधर आ जाएगा, 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 चौक 16, यानी कि 1% बराबर हो गया 4। हमसे पूछा गया है 140%, तो 1% बराबर 4 है, तो 140% निकालने के लिए क्या करेंगे, 140% बराबर हो जाएगा 4 और गुणा 140, यानी 14 चौकू 56, ये आ गया हमारा 560%। नहीं, प्रतिशत नहीं, ऐसे ही आएगा। ठीक है, 560%, सॉरी प्रतिशत नहीं होगा ये, 560 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि B A से 25% कम है, कैसा है, B A से 25% कम है, तो A B से कितना अधिक है, हमें ये बताना है A B से कितना। अब तीसरा क्वेश्चन अभी हम देख ही चुके हैं कि क्या है कि B A से 25% कम है, तो A B से कितना अधिक है, हमें ये बताना A B से कितना अधिक है। तो अभी थोड़ी ही देर पहले हम कर चुके हैं, एक ट्रिक हमने अभी बताई थी आपके लिए कि अभी हमने ट्रिक बताई थी कि यदि A B से x% कम है तो B A से कितना अधिक है। इसके लिए निकालने के लिए एक ट्रिक हमारे पास थी, x बटे 100 माइनस x और गुणा 100, ये ट्रिक हमारे पास थी। तो अभी x कितना है, यानी कि x का मान क्या होता है, वही प्रतिशत कि B A से 25% कम है, तो x की जगह पर हम ये डाल देंगे 25% कम है, तो ये आ जाएगा हमारा 25 बटे 100 माइनस का 25 और गुणा ये 100 आ जाएगा। अब 25 में से 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75, तो ये आ गया हमारा 25 बटे 75 और गुणा 100।
25 से 25 एकम 25 तियाँ 75, 3 से जब इनके लिए भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3%। इसके इसी सवाल को करने के लिए एक तरीका हमारे पास और भी है, ये भी छोटा सा ही तरीका है कि हमसे कहा गया कि बी ए से 25% कम है। कौन सा कम है? बी कम है। हमने मान लिया ये बी है और ये है ए। अगर 25% कम है तो हमने ए के लिए 100 मान लिया, तो बी कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, क्योंकि 25% कम हो गया। अब देखिए ये इससे कितना अधिक है? 25 अधिक है। ये कैसा है? 25 अधिक है। तो हमें निकालना क्या? हमसे पूछा गया है कि ए बी से कितना अधिक है। ठीक है, तो ये कितना 25 अधिक है? 25 अधिक है। किससे अधिक है? बी से। तो बी का मान आ जाएगा नीचे 75 और गुणा 100। फिर वही आ गया 25 से कम 25, 25 तियाँ 75, 3 से जब इसके लिए हम भाग कर देंगे तो याद आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि C का C प्रतिशत 144 है तो C कितना है? हमें C का मान बताना है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे। यानी क्वेश्चन में कहा गया C का C प्रतिशत, अब प्रतिशत है, प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो C का C प्रतिशत कितना है? 144 है। अब हम इसके लिए हल करेंगे, यानी कि इधर ये 100 इधर बटे में है, इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा C इंटू C बराबर 144 का 00 हो जाएगा। अब ये C का C स्क्वायर हो जाएगा, तो C स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा 44 00, और C बराबर जब हम निकालेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 14,400। और जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखिए 12 का है और 00 का 10 आ जाएगा, यानी कि 120, यानी C की वैल्यू कितनी हो गई? 120। ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए 50% की बात की गई। अब हम 50% के लिए फ्रैक्शन में बदल देंगे तो यह आ जाएगा 1/2, मतलब 1/2। ठीक है, अब हम मान लेंगे पहले त्रिज्या कितनी थी? पहले त्रिज्या थी 2। ठीक है, पहले त्रिज्या बराबर 2। अब त्रिज्या कितनी हो गई? अब त्रिज्या 50% बढ़ गया तो 2 और 1 3, अब हो गई 3। तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? और चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो ये 4 और ये पाई और ये 2 की जब स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 पाई हो गया। ठीक है, अब जब त्रिज्या 3 हो गई तब पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से डायरेक्ट मैं मान रखे दे रहा हूँ इसमें, तो देखिए ये आ जाएगा 4 और ये पाई और 3 तियाँ 9, यानी कि 9 चौक 36, ये गुणा में रखिए 9 चौक 36 पाई आ गया। ठीक है, तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 16 पाई था। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 36 पाई हो गया। अब हम इसकी प्रतिशत वृद्धि निकाल देंगे। हमने आपके लिए भी पीछे एक सूत्र बताया था, जब हमें कहीं प्रतिशत वृद्धि निकालनी होती है तो प्रतिशत वृद्धि बराबर इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना है? जितनी वृद्धि हुई होगी उतना ही तो अंतर होगा। तो देखिए 36 पाई में से 16 पाई जब कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 20 पाई बचेगा। और 20 पाई, अब जो मूल मान होगा हमारा, मूल मान ये है, यानी इस पर हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा हमारा 16 पाई, और इसको प्रतिशत में बदलना तो ये गुणा कर देंगे इससे 100 से, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हम जब 2 से काटेंगे तो ये डायरेक्ट 4 से काट देते हैं, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, इसके लिए काटेंगे तो 4 से ये आ जाएगा हमारा 25 और 25 पंजे 125। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर 125%, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? हमसे पूछा गया है कि नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो देखिए इसमें 2 भुजाएं दी गई हैं, आसन्न भुजाओं को मतलब ये इस टाइप की भुजाएं हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये एक को लंबाई मान लेते हैं, एक को चौड़ाई मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, मान लेते हैं हम लंबाई कितनी बढ़ा दी गई है? 20%, और 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। वही हम चौड़ाई को मान लेते हैं कितना? 40% है। ठीक है, तो 40% का मतलब कितना होता है? 40% का मतलब 2/5। तो देखिए पहले लंबाई कितनी थी, अब हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले लंबाई कितनी थी? 5 थी। अब लंबाई कितनी हो गई?
यहाँ पर लिख देते हैं पहले और यहाँ लिख देते हैं बाद में। तो पहले लंबाई कितनी थी 5 थी, अब क्या हुआ घटा दी गई, लंबाई को घटा दिया गया और चौड़ाई भी घटा दी गई। तो पहले 5 थी, 5 में से 1 कम कर दी गई तो कितना बचा 4 बचा। तो ऐसे ही चौड़ाई देखिए, अब चौड़ाई पहले कितनी थी 5 थी और 40% कम कर दी गई तो 40 का मतलब 2/5, तो 2/5 में 2 कम कर दी गई, 5 में से 2 कम कर दी गई, कितना बचा 3 बचा। हम इसका निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 तियाँ 12। ये देखिए अंतर कितना रहेगा इन दोनों में, अंतर रहेगा 25 में से 12 चला गया 13 बचा। तो ये आ गया हमारा 13। क्या हुआ कम हो गया, देखिए पहले ज़्यादा था क्षेत्रफल, अब हो गया कम, तो यही नया क्षेत्रफल घट जाएगा। हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए अभी हमने आपके लिए बताया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि जब वृद्धि निकाली थी तो वहाँ पर भी हमने जो वृद्धि हुई वो और बटे जो मूल वृद्धि थी वो कर लिया, उसी के साथ उसको 100 से गुणा कर दिया था। वही यहाँ करेंगे कि 13 आ गया। अब देखिए 13 जो अंतर आया वो और बटे जो किस पे निकालना, हमें पहले वाले पे निकालना। पहले वाला कितना है 25 है, तो 25 कर देंगे नीचे और गुणा 100। ये 25 से 25 चौका 100, यानी कि ये आ गया हमारा प्रतिशत कमी बराबर 13 चौको 52%। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 20% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। इसमें हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर a और छोटी संख्या को मान लेते हैं b, छोटी संख्या बराबर b। यदि बड़ी संख्या a है छोटी संख्या b है, तो प्रश्न में जैसे जैसे कहा गया हम वैसे वैसे कर लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर, तो इनका अंतर कर देंगे, बड़ी में से छोटी घट जाएगी तो a माइनस b। कह रहा है कि उनके योग का 20% है, तो इनका योग निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इनका a हो गया a प्लस b का 20%, ठीक है। इसको हम बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए हम इसको हल करेंगे तो a माइनस बी, इसको ऐसे रहने देंगे। ये हमारा 20 से एकम 20 और 20 पंजे 100, 1/5 हो गया और ये 5 इधर गुणा में भेज देंगे तो आ जाएगा हमारा 5a माइनस बी बराबर, ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी। इधर हम इसको जब ओपन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5a और माइनस का 5b और बराबर a और प्लस का ये b। a के पद एक तरफ कर देते हैं, b वाले पद एक तरफ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 5a माइनस का ये वाला a इधर चला गया, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5b और प्लस का 1b। इसको हम यहाँ ले आते हैं तो ये देखिए 5a में से 1a चला गया, कितना बचा 4a और यहाँ कितना बचा 5 और 1 ये 6b हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या, अनुपात ज्ञात करना हमें, ठीक है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए इसको बटे भेज देंगे, तो या इसको इधर भेज देंगे तो आ जाएगा a बटे b बराबर 6/4, यानी कि a अनुपात b बराबर हो जाएगा 6/4, यानी इन दो संख्याओं में अनुपात कैसा है 6/4 का अनुपात है। हाँ, यहाँ पर ये जो 6/4 है इसको चाहे तो हम छोटा कर सकते हैं। जब हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 से, जब हम इसको काटेंगे 2 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारा a अनुपात b बराबर 3/2। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा भी ऑप्शन में दिया हो हम वैसा कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 8वां क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि खर्च ना बढ़े। अभी देखिए हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से भी बताते हैं उससे पहले कि हम इसको हल करते हैं। कहा गया 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 10% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/10। अब देखिए हम लिखेंगे, जब 1/10 हो गया तो हम मूल्य लिख देंगे यहाँ पे, तो मूल्य कितना है ये 10 है, अभी मूल्य कितना है 10 है और वृद्धि कर दी गई, कितनी 1 वृद्धि कर दी गई, तो कितना हो गया 10 और 1 11 हो गया। तो इसकी खपत जो होगी वो क्या होगी, खपत इसका उल्टा होता है, तो अभी खपत कितनी हो रही है, अभी 11 हो रही है और ये हो जाएगा 10, ठीक है। इसका अंतर कितना आया 1, ठीक है। 1 क्या हुआ कम हुआ, ठीक है। 1 कम हुआ, किस पे कम हुआ 11 पे कम हुआ, तो कटौती निकालने के लिए क्या करेंगे 1 कम हुआ किस पे 11 पे। अब इसको प्रतिशत में बदल देंगे, तो जब इससे इसके लिए भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11 से 11 99, यानी 9 सही 1/11%। यानी कि अगर हम चीनी के मूल्य की 10% वृद्धि हो जाती है तो खपत में 9 सही 1/11% की कटौती कर दें तो खर्च नहीं बढ़ेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले प्रश्न पहले हम इसमें शॉर्ट ट्रिक के लिए कहा था, शॉर्ट ट्रिक के लिए कैसे हल करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक जो हमने पीछे बताई थी वो है अगर कहीं पर भी किसी वस्तु के भाव में R% की वृद्धि हो जाने पर इस मद में खर्च ना बढ़े तो इसके लिए वस्तु की खपत में कमी बराबर होता है, ये होता है R/100 + R और इंटू 100%। ये हमने बताया। तो R% हो गया, तो R% का मतलब 10/100 और प्लस ये हो जाएगा हमारा 10 और गुणा 100। ठीक है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/110। इससे इसको 0 कैंसिल कर देंगे और गुणा कर देंगे यहाँ 100 से जब हम इसको भाग करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा 9/111%। चलिए ठीक है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है और ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए 4% की बात की गई, तो 4% के लिए जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/25। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 25 है अभी। अब इसके आयतन में वृद्धि कर दी गई तो कितना हो जाएगा, 25 से एक की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अभी 25 था, अब 26 हो गया, तो इनका अंतर कितना है, 1 है। और वृद्धि होने के बाद पुनः इसके लिए वापस किया जाएगा तो कितने प्रतिशत की कमी होगी ये निकालना है। तो प्रतिशत कमी बराबर इस पे निकाली जाएगी, तो आ जाएगा 1/, ये जो अंतर है ये आ गया अंतर यहाँ, और किस पे निकालनी है, 26 पे निकालनी है, तो 26 और गुणा 100 कर देंगे। जब हम इसके लिए हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, हम इसके लिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 और ये आ जाएगा हमारा 50। अब हम 13 से 50 के लिए जब भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 13 × 3 = 39 होता है, बचा कितना 11। तो 3 सही 11/13%। अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं तो हम मान लेते हैं कि पहले क्षेत्रफल लिखेंगे, माना पहले क्षेत्रफल, मान लिया पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था। अब जब 4% की वृद्धि कर दी गई तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जब 4% की वृद्धि कर दी जाएगी तो क्षेत्रफल 4 बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 104। ठीक है, 4% की वृद्धि हो गई तो 104 हो गया। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए जब वापस उसी अवस्था में भेजेंगे तो इससे निकलेगा इसके लिए, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 4 और गुणा 100 और बटे 104। ठीक है, 104 पे निकालिए, 104 पे निकाला 4 के लिए, इसके लिए इसीलिए इसको 100 से जब हम गुणा कर देंगे तो इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा 3 सही 11/13%। ठीक है। इसके देखिए, इसके लिए हल भी करते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। और फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और यहाँ बचा 1 हो गए 12, 2 छंग 12। जब हम इस 26 के लिए काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 3 6 और इसके लिए काट देंगे 2 से 2 पंजे 10 और 2 से पर हो जाएगा। और 13 से इसके लिए जब भाग करेंगे तो 13 3 39 और बचा कितना 11 बचेगा और उसी में से 11 सही हो जाएगा, मतलब 3 सही हो जाएगा, 11 अंश के रूप में चला जाएगा। तो ये आ गया 3 सही 11/13%। यही इसका आंसर हो गया। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक घन की लंबाई को 10% कम, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः 10% और 40% बढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पर 10% कम किया जा रहा है लंबाई के लिए और चौड़ाई और ऊंचाई को 40% और 10% और 40% बढ़ाया जाता है। तो कह रहा है घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो हम लिख लेते हैं, लंबाई बराबर 10% है, 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10, यानी पहले 10 थी और जब दोबारा नई बनेगी तो वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगी, यानी कि 10% बढ़ाने पर कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर कम की जा रही है तो ये कम हो जाएगी, यानी पहले 10 थी अब 1 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। वैसे ही चौड़ाई की बात अगर हम करेंगे तो चौड़ाई कितनी है 10 है, तो चौड़ाई 10 है, 10% के लिए भी हम 1/10 के रूप में बदल लेंगे। अब देखिए जब हमने इसको 1/10 के रूप में बदल लिया तो ये हमारा कितना है 10 आ जाएगा पहले की चौड़ाई, और जब 10% बढ़ा दी गई, अभी यहाँ बढ़ाया जा रहा है तो जब इसके लिए बढ़ा देंगे तो ये अभी 10 है और 1/10 होता है, इसलिए ये हो जाएगी यहाँ पर 11। ठीक है। इसी के साथ हम ऊंचाई की बात करेंगे तो जब ऊंचाई के लिए देखा जाए तो 40% बढ़ाया जा रहा है, 40% बढ़ाएंगे। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5, अभी कितनी है 5 है और 5 में 2 बढ़ा दी गई तो 5 और 2 7 हो जाएगी। अब हम इसका निकाल लेंगे क्षेत्रफल।
तो सॉरी आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी सबकी गुणा कर देंगे तो 10 से 10 की गुणा करेंगे 100 से जब 5 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी जब गुणा करेंगे तो 9 से 7 की गुणा कर देंगे 63 आएगा, और 63 की जब 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 693। जब 693 आ गया, अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालना। तो इसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, अभी देखिए यहाँ 193 अंतर है इसका, तो ये इसमें परिवर्तन हो गया। पहले 500 था, अब 693 हो गया, तो 193 इसका अंतर आ गया। किस पे आया, पहले वाले पे। पहले कितना था 500 था, तो हम जब इसका प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 193 बटे 500, और इसको गुणा कर देंगे हम 100 से, तभी ये प्रतिशत में बदल जाएगा। 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और जब हम 5 से इसके लिए भाग करेंगे तो जब हम इसके लिए 5 इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 3 15, बचे कितने 4 बचे, इधर चले जाएंगे 43 हो जाएंगे, तो 5 8 40 बचेगा, 3 लगाएंगे दशमलव, जीरो बढ़ा देंगे तो 5 छक्का 30, यानी 38.6% इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है, तो चाय के पहले तथा बाद के मूल्य को ज्ञात करना है। हमें पहले के और बाद के मूल्य को बताना है। चूँकि कहा गया 10% कमी हो जाती है, 10% के लिए हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/10। तो हम लिख लेंगे पहले, एक तरफ बना लेते हैं पहले और एक तरफ लिख देते हैं बाद में, तो ये आ जाएगी कीमत इसकी। और यहाँ कीमत निकालेंगे तो देखिए पहले कितनी कीमत थी 10 थी, अब कम कर दी गई है, 10% में कमी हो गई, तो 10 से कम हो गया 1 तो कितना हो गया 9 हो गया। अब इसकी खपत उल्टी हो जाएगी, तो खपत कितनी हो जाएगी 9, और ये हो जाएगा 10। अंतर कितना आ गया, 1 का अंतर आ गया। जो अंतर आया है वही तो ये ज़्यादा मिल रही है हमारे लिए। कहा गया है 270 रुपये जब हम पहले खर्च करते थे तो हमारे लिए 250 ग्राम चाय कम मिलती थी। अब जब हम कीमत 10% कम हो गई है तो हम 270 रुपये खर्च करेंगे तो हमारे लिए 250 ग्राम चाय अधिक मिलेगी। तो देखिए जितनी अंतर ये आया है वही इसके बराबर होगा, यानी 1 इकाई ये बराबर हो जाएगी, 1 इकाई जो है ये बराबर हो जाएगी हमारी 250 ग्राम चाय के। 250 ग्राम का मतलब 1/4 किलोग्राम है ना, 1/4 किलोग्राम हो जाएगा ये, 1/4 किलोग्राम के बराबर हो जाएगी। अब देखिए खपत पहले अब 10 थी, तो 10 के लिए निकाल लेंगे तो 10 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 इकाई बराबर ये हो जाएगा 1/4 और गुणा 10, यानी कि 10 से जब हम इसको लिए भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10, यानी कि ये आ जाएगा 5 एकम 5/2 किलोग्राम। अब आ गया हमारे पास 5/2 किलोग्राम। तो अब हम कीमत निकालेंगे अगर, तो ये नई कीमत अगर हम निकालें पहले तो नई कीमत हो जाएगी। अभी देखिए नई कीमत कितनी है 9 है, अभी कितना है 270 रुपये है, तो नई कीमत को इससे भाग कर देंगे, 270 से भाग कर देंगे तो 1 मिनट 5/2 से भाग करेंगे, ठीक है, नई कीमत निकालने के लिए। तो आ गया हमारा 270/5 और बटे 2, ये तीसरा ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 270 और गुणा 2/5, 5 से इसके लिए भाग जब हम करेंगे तो ये 5 से 5 25 हो जाएगा, बचे 2 20 हो गया, 5 चौक 20 और 54 दूनी 108 होता है, ठीक है। तो 108 रुपये ये हो जाएगा, 2 चौको 8 2 पंजे 10। अब अगर हम पुरानी कीमत की बात करें तो पुरानी कीमत अगर हम निकालेंगे तो पुरानी कीमत किस पे निकलेगी, जाके पुरानी कीमत निकलेगी इस 1/4 पे, है ना, क्योंकि 1/4 पहले का है, पहले की खपत के साथ जो बढ़ोतरी हुई है वो है, तो ये आ जाएगा हमारा 9 इकाई पे निकलेगी पुरानी की कीमत। 1 मिनट, प्रारंभिक कीमत 1 मिनट, पुरानी कीमत निकालने के लिए पहले तो हमें पुराना वजन निकालना पड़ेगा, तो ये 9 इकाई पे निकालेंगे, तो 9 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 और गुणा 9, तो ये आ जाएगा हमारा 9/4 किलोग्राम पुराना वजन हो गया, यानी पुराना वजन 9/4 किलोग्राम हो गया। अब पुरानी कीमत निकालेंगे तो पुरानी कीमत, ये पुरानी कीमत के लिए निकाला गया, तो पुरानी कीमत यहाँ आ जाएगी 270 और ये तीसरे बटे है तो ऊपर आ जाएगा 4 और बटे 9, 9 से इसके लिए भाग कर देंगे, 9 3 27 जीरो हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 से जब 4 की गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 120 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतने रुपए है तो इसे कितने में खरीदा गया।
तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए ए बराबर दिया गया है, कितना दिया है 145800। ऐसे पी बराबर हमें निकालना है और हमारे लिए आर बराबर दिया गया है कितना 10% और एन बराबर दिया गया है 3। तो इसके लिए फार्मूला आता है एक, हमने अभी पीछे भी बताया हुआ है वीडियो के शुरू में। तो ये आ जाएगा ए बराबर पी इंटू 1 माइनस आर बटे 100 इंटू एन। अब मूल्यन हो रहा है इसलिए माइनस आ जाएगा। यहाँ पर ए का मान कितना है 5800 और पी का मान हमें निकालना है और ये आ जाएगा 1 माइनस आर का मान 10/100 की पावर एन। एन का मतलब यहाँ 3 आ जाएगा। जब हम इसके लिए हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पी इंटू ये 1458 और 00 ये आ जाएगा पी इंटू 100 माइनस यानी कि ये आ जाएगा 90/100 100 ये आ जाएगा 90/100 यानी कि इधर पावर 3 हो जाएगी। तो यह आ जाएगा हमारा 145800 बराबर पी इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ये हमारा बचा 145800 बराबर पी इंटू 9 से सबकी गुणा कर लेंगे, 9 ने 81 ने 729 ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 10,100,1000 ये आ जाएगा हमारा 10,100,1000। और यहाँ पर आज हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पी बराबर ये इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ चला जाएगा तो ये आ जाएगा 145800 गुणा 1000 और बटे ये आ जाएगा हमारा 729 से जब हम इसके लिए भाग करेंगे तो ये 2 नहीं चला जाएगा, 00 आ जाएगा, 200 हो जाएगा और ये पी की वैल्यू आ जाएगी। इससे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 3 4 5 शून्य आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कह रहा है किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में हैं। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार के इन वस्तुओं पर कितने किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कुल कितनी प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत छूट गया है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पर हम पहले निकाल लेंगे, मान लेते हैं कि व्यय कितना होगा। तो माना पहले व्यय हमने मान लिया, इसमें देखिए 1200 कर दिया हमने और इसके लिए हमने 1700 मान लिया और इसके लिए हमने 300 मान लिया। ठीक है, तो अब हम कुल व्यय निकालेंगे। पहले कुल व्यय कितना है 17 और 3 20 और जब 12 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3200 रुपये, यानी कुल व्यय कितना है 3200 रुपये। और जब प्रतिशत में वृद्धि हो जाती है यानी 20%, 30%, 50%, उसके बाद व्यय निकालेंगे। तो प्रतिशत के बाद देखेंगे वृद्धि, प्रतिशत नहीं वृद्धि के बाद देखेंगे, वृद्धि के बाद व्यय। तो वृद्धि कितनी हो गई 1200 में कितनी वृद्धि हो गई 1200 का 20%, यानी 1200 का 20%, ये 12 दूनी 24 यानी 240 रुपये वृद्धि हो गई। तो कितना हो गया 1200 ये और 240 ये, तो 1200 और प्लस 240 ये आ जाएगा 0, ये 4 हो गया, ये 2 2 4 और ये 1 का 1, यानी 1440 रुपये हो गए। अब पहले 1200 रुपये खर्च होता था, अब 1440 होंगे खर्च। वहीं पर 1700 के लिए निकालेंगे तो 1700 के लिए अगर वृद्धि निकालें तो सीधे निकाल देंगे तो यह आ जाएगा 30/100, यानी कि 0 से 0, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। ये 17 51 और ये 0 आ गया 5100, यानी कि 510 हुआ, 5100 नहीं 510 हो गया। तो 510 हो गया और ये 1700 जब हम इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17 5 2210 रुपये हो जाएगा ये। और इसी के साथ अभी 300 का हम निकालेंगे तो 300 पर कितनी वृद्धि हो रही है 50%। 50% का मतलब 50/100, ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 5 या 15, यानी कि ये हो गया 150 रुपये। 150 रुपये इस पर और बढ़ गए, तो 300 पहले था 150 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 450 रुपये हो गया। तो अब कुल कितना व्यय हुआ टोटल वृद्धि के बाद, लिखेंगे वृद्धि के बाद
वृद्धि के बाद व्यय, वृद्धि के बाद कुल व्यय, इन सब के लिए जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, 5 और 1 6 और 4 10 का से पर ये हासिल 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 2 7 और 4 11 का 1 हो जाएगा, और ये 1 और 2 3 और 1 4, 4100 रुपये हो गया। 4100 ये हो जाएगा। अब पहले कितना था 3200, तो हमें प्रतिशत निकालना है, तो लिखेंगे अंतर दोनों का और किस पे निकालना है, जो हमारा पुराना है उस पर ही हम निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हाँ 4100, 3200 में से 4100 घट जाएगा तो कितना बचेगा 900, तो ये इनका अंतर आ गया 900। और किस पे निकालेंगे, इस पे 3200 पे निकालेंगे तो 3200, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए भाग कर देंगे 100 से, तो ये 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये 32 से काट देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा हाँ 32 से जब 32 से 900 के लिए भाग करेंगे, 32 से भाग क्या करते हैं, पहले इसको काट लेते हैं। तो इसको जब काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चौकू 8 और ये 1 बचा, इधर हो गया 10 और 2 पंजे 10 और ये 0 हो गया हमारा, और ये 2 से 16 हो जाएगा, 2 से ये 8 हो गया दोबारा काटने पर, और ये 2 से 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि हो गया हमारा 225/8। अब 8 से इसके लिए भाग कर देंगे तो 8 तियाँ 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16 और यहाँ बचेंगे 5, यहाँ फिर आ जाएगा हाँ 5 नहीं 6 बचेगा, तो ये आ गया हमारा 65 हो जाएगा इधर, और 8 से जब इसके लिए 65 को भाग करेंगे तो 64 हो जाएगा, बचेगा 1, यानी 28 सही 1/8%। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव की मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तथा डाले गए कुल मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तब जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। तो सूची में कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। इस टाइप के सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं माना मतदाताओं सूची में कुल मतदाता कितने हैं 100 हैं, 100 कुल मतदाता सूची में लोग हैं। तो देखिए अब कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो 10% ने मतदान नहीं किया, 100 का 10% निकालेंगे तो 10% निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 90, यानी कि 90 लोगों ने मतदान किया है। और मतदान करने के बाद इसमें से भी 10% मत कैसे हैं, वो अवैध घोषित कर दिए गए, 10% मत अवैध हो गए, तो 90 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 81 इकाई। ठीक है 81, इसके लिए हमने 81 इकाई मान लिया। ये हमारे जो है कि नहीं डाले, इन्होंने मतदान मतदान नहीं किया इन्होंने, ये हमारे अवैध हो गए। अब 81 बचे, 81 में से भी देखिए 54% मत इसने प्राप्त किए, जीतने वाले ने कितने 54% प्राप्त किए, तो शेष कितने बचे, ये 100% है जितने पड़े उनमें से, जितने में से जीत और हार का सिस्टम है उसमें से, तो शेष बचे हमारे 54 इधर हो गए तो 46% शेष बचे, तो 46% शेष बच गए। अब इनका अंतर देखिए, इनका अंतर कितना है 8% है, चूँकि 81 का 8% ही तो ये है हमारे पास, 81 का 8% ये है, इतने ही तो इसने जीते हैं, तो 81 का 8% जो अंतर है इनका वो 8% है, और वो ये 1620 मत है। तो लिखेंगे 81 का 8% बराबर कितना है 1620, तो 1 इकाई बराबर निकालेंगे यहाँ से, 1% बराबर 1% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसके लिए जब हम काटेंगे तो काटने के बाद में पहले हम इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं इधर उधर भेज के, तो ये 120 है, इधर ये बटे में है, इधर आएगा तो इसके साथ ये गुणा में चला आएगा, और ये आ जाएगा 81 और ये 8 आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो जब हम इसके लिए हल करेंगे तो ये अब हम काटेंगे, हाँ जब हम इसके लिए 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 चौकू 8 और 2 से इसके लिए 2 पंजे 10, ये 0 हो गया, और फिर इसके लिए 2 से काट देंगे तो 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 2 से ये 25 आ जाएगा। हम यहाँ 3 से काटेंगे, ये देखिए 3 से कट जाएगा, तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 सत्तो 21 हो जाएगा, और ये 3 से 3 पंजे 15 और 1 बचा, 3 चौक 12, ये 0 हो गया। अब हम यहाँ फिर दोबारा 3 से काटेंगे तो 3 निम 27 ये हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और बचा 2, 3 अट्ठा 24, यानी 180 हो गया। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा आ गया 1 इकाई बराबर 180 और गुणा
25/9 और गुणा ये 2, ये वाला 2 और ये 9 आ गया। तो 9 से इसके लिए काट देंगे तो 9 दूनी 18, ये 0 हो गया। 2 से 20 के लिए काट देंगे, 2 दशावन भी होगा। 25 से इसके लिए जब हम गुणा करेंगे तो 25 दशावन 250 हो जाएगा। ये 250 आ गया, कितना 1% या 1 इकाई समझ लीजिए, 1 इकाई बराबर। तो हमारे वोट कितने थे टोटल, 100 इकाई थे। तो 100 इकाई बराबर निकालेंगे कुल मतदाता सूची का मतलब 100 इकाई बराबर 100 इकाई बराबर। इसके लिए हम 100 से गुणा कर देंगे तो 250 और गुणा 100 यानी कि ये आ जाएगा 25 और ये 000 है यानी कि 25,000। कुल वोट कितने हो गए, 25,000 लोग मतदाता सूची में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल को करने के लिए हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये था। अंकित मूल्य हमने 100 इकाई मान लिया, ठीक है, 100 इकाई था। अब इसमें से 8% कटौती कर दी गई, 8% की हमने इसमें कटौती कर दी। तो जब 8% की इसमें कटौती हो जाएगी तो कितना बचेगा, 92 बचेगा, ठीक है, 92 बचाइए। तो 92 जो बचा है 8% कटौती करने के बाद वो ये है ना, ये तो कहा गया है करने के पर इसका मूल्य कितना 4600 रुपये है। तो ये हमारा 92 बराबर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 1 इकाई बराबर निकालेंगे। 1 इकाई बराबर जब हमने निकाल लिया तो 1 इकाई बराबर कितना आ जाएगा, 4600 और बटे 92। हम इसके लिए काटेंगे तो देखिए 2 से जब हम इसके लिए काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 ये आ गया, और 2 से 2 चौके 8 हो गया, और यहाँ बचेगा 2 छंग 12। फिर ये 23 से काटेंगे तो ये 23 एकम हो जाएगा, और 23 दूनी 46, 2 से इसके लिए भाग कर देंगे तो 2 से 50 आ जाएगा, यानी कि 1 इकाई बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। तो वहीं हमने अभी 100 माना था तो 100 इकाई बराबर निकाल देंगे। 100 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 50 और गुणा 100 यानी कि ये आ जाएगा हमारा 500, 5000, ठीक है, सॉरी 5000, 500 नहीं 5000 आएगा ये, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहन 43% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी उसके लिए पास होने के लिए भी 5 अंक और ज़रूरत थे, हो जाता है, जबकि सोहन जो है वो 63% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक ज़्यादा हैं, तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए हम लिखेंगे 43% अंक प्राप्त करता है रोहन, तो 5 अंकों से रह जाता है बेचारा, यानी कि 5 अंक उसके कम हो जाते हैं, कम रह जाते हैं पास होने पर। वहीं अगर ये 63% अंक लेके आता है तो इसको पास होने से 10 अंक अधिक मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकाल लेते हैं। इसका अंतर जो होगा तो ये आ जाएगा हमारा 20%, और इसका अंतर देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी समझने वाली बात है कि यहाँ पर है 5, ये माइनस का है, और ये है प्लस का 10, यानी इसको पास होने के लिए इनके बीच 5 अंक इसके लिए अगर ज़्यादा होते तो ये पास हो जाता, लेकिन वहीं ये पास होने से 10 अंक ज़्यादा लेके आया तो इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 15, ठीक है। तो वहीं ये 20%, ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, तो 20% बराबर हो जाएगा इस 15 के। तो 20% बराबर हो गया 15, और 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15/20। तो ये 5 3 15, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो पूर्णांक हमें निकालना है, ठीक है। तो पूर्णांक निकालने के लिए ये 100% होता है पूर्णांक, तो 100% बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसके लिए हम 3/4 के लिए गुणा कर देंगे 100 से, तो ये 4 से जब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 25, 25 से इसकी गुणा करेंगे तो 25 × 75, ये इसका आंसर हो जाएगा। 75 अंक इसके पूर्णांक होंगे।